हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने उस पुराने टॉपिक पे जो कि स्टार्ट कर चुके हैं 5.2 एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर था और पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा लगा। और आज हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। और 7 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें यदि किसी प्रकार के नंबर्स दिए गए हो, कोई भी सीरीज का कोई नंबर दिया गया हो, मीन्स उसका कोई 13 टर्म्स दिया हो, 6 टर्म्स दिए हो, 4 टर्म दिए हो, 3 टर्म्स दिए हो, या 2 टर्म्स एक साथ दिए गए हो, मीन्स उसके 5th एंड 6 टर्म्स एक साथ दिए गए हो, और उनसे कहता है कि आप ए डी मीन्स फर्स्ट टर्म और इनका डिफरेंस आप फाइंड करिए, तो उनको किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बना करके किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आज इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फार्मूले आपके वही हैं जो पढ़ चुके हैं। AL = A + n - 1 × D, आपका वही पुराना घिसा पिटा जो भी इक्वेशन है वही आपको जो भी फार्मूले हैं वही आपको अभी भी यूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है फाइंड द 31st टर्म्स, मींस 31 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं ऑफ AP where 11 टर्म्स is 38 and 16 टर्म्स is 73। मींस उसका 11th टर्म आपको दिया गया है 38। तो पहले तो हमको फर्स्ट टर्म और उसके डिफरेंस मालूम होने चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस आपको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, हम उनको लेट कर लेंगे। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is equal to A and difference is equal to D. Difference means common difference. Common difference is equal to D. Now according to question, इनका 11th टर्म्स बोल रहा है क्या है, 38 है। 11th टर्म्स मींस 11 is equal to 38। 11 फाइंड करेंगे तो A + 11 - 1 × D is equal to 38। फार्मूला देखिए आपका वही है, A + n - 1 × D, जहां पे आपकी n की वैल्यू क्या है, 11 है। चूंकि आपको टर्म्स कौन से मालूम है, 11 टर्म्स मालूम है, सो n is equal to 11। A + 10 × D is equal to 38 और A is equal to 38 - 10 D इक्वेशन फर्स्ट। क्या आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। नाउ 16 टर्म दिया है 73, ये गिवन थे। A16 is equal to 73। 16 को भी देखें, A + n - 1 × D, A + 16 - 1 × D means A + 15D। तो इसका वैल्यू होगा A + 15D is equal to 73। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, putting the value of A from equation first. Now A is equal to 38 minus 10D plus 15D is equal to 73। माइनस करते हैं तो 5D is equal to 73 माइनस 38 का ट्रांसपोज कर लेंगे। 5D is equal to कितना हो जाएगा, ये 13 से 8 को माइनस करेंगे तो 5, 6 से 3, 5 7 35। D is equal to 7। D का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ A is equal to 38 minus 10 into 7, 38 minus 70 minus 32 is
ए की वैल्यू हमको कितनी फाइंड हो गई -32, डी की वैल्यू हो गई 7 और फाइंड क्या करना है आपको 31 फर्स्ट मींस 31st टर्म्स a 31 is equal to 8 plus 31 minus 1 into d a to die वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 into d का वैल्यू है 7 मींस -32 इनका मल्टीपल क्या होगा 1 2 10 और इनको माइनस कर लें तो 10 से 2 को माइनस करेंगे 8 और ये 70 मींस 31st टर्म्स हो जाएंगे कितने आपके 178। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है AAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स मींस आपको एक एपी दी गई मींस एक सीरीज दी गई जिनके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 ऑल ओवर कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं। आप व्हिच थर्ड टर्म इज 12। अब इसका थर्ड टर्म दिया 12 एंड लास्ट टर्म 106 फाइंड द 29th टर्म्स। तो इसमें भी पहले हम लोग लेट कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस is equal to d। now कह रहा है इसका थर्ड टर्म कितना है 12। थर्ड टर्म मींस a3 is equal to 12 a plus 3 minus 1 into d is equal to 12 a is equal to 3 से 1 को माइनस करेंगे 2d का ट्रांसपोज हो जाएगा -2d। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगेन कह रहा है लास्ट टर्म इसका 106। लास्ट टर्म मींस अगर सीरीज दी गई और सीरीज में ये फर्स्ट हो गया 2 3 4 5 6 अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसके 6 है लास्ट टर्म्स भी इसका कितना है 6 है। तो जो लास्ट वाला टर्म या इनको ऐसा कर लेंगे 2 4 6 8। अभी देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4। लास्ट टर्म इसका क्या दिया अगर कि लास्ट टर्म्स आपको कितना दिया गया 8 तो लास्ट टर्म मींस कौन सा है ये फोर्थ टर्म्स है कि नहीं। जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है वही उतना तो उसका बनेगा n मींस ये आपका फोर्थ टर्म्स है। जो लास्ट टर्म दिया वो फोर्थ टर्म्स है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म्स अगर आपका 106 दिया गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50। सो 15th टर्म्स आपका 50 टर्म्स आपका क्या हो जाएगा 106। A50 is equal to 106 A50 a plus 49d is equal to 106 putting the value of a अब a का वैल्यू यही पुट अप करेंगे 12 minus 2d plus 49d is equal to 106। तो माइनस अगर करते हैं तो ये होगा 47d और 106 12 का ट्रांसपोज -12 47d is equal to ये होगा 94 47 2s are 94 d is equal to d is equal to 2 putting the value of d in equation फर्स्ट में हम लोग d का वैल्यू पुट कर लेंगे और d का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे a is equal to 12 minus 2 into 2 12 minus 4 a is equal to 8। अब हमको फर्स्ट टर्म मिल गया डिफरेंस मिल गया तो इसका 29th टर्म्स हमको फाइंड करना है a29 a plus 29 minus 1 into d 8 plus 28 d का वैल्यू 7 और 7 d का वैल्यू है 2 28 2 जा 56 और इनको ऐड कर लेंगे हो जाएगा 64। ये 29th टर्म्स आपका क्या आएगा 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP
क्वेश्चन नंबर 9 में जो है थोड़ा, चलिए 9th टर्म्स है, if the third terms and 9th terms of an AP are 4n minus 8, मीन्स इसका थर्ड टर्म एंड 9th टर्म्स दिया है, तो पहले तो लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, difference is equal to d, common difference is equal to d. Now a3 is equal to 4, इसका थर्ड एंड 9th टर्म जो दिया वो 4 एंड माइनस 8 दिया, तो a3 is equal to अगर है 4, तो a plus 2d is equal to 4, a is equal to 4 minus 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Again 9th term is equal to minus 8. 9th term means a9 is equal to minus 8. a plus 8d is equal to minus 8. Putting the value of a, तो a का वैल्यू आप पुट करेंगे 4 minus 2d plus 8d is equal to minus 8. 6d is equal to minus 8 minus 4. 6d is equal to minus 12. 6 2 is 12. d is equal to minus 2. मीन्स a की वैल्यू हमको क्या मिली, सॉरी d की वैल्यू हमको मिली minus 2. इस d का वैल्यू हम लोग पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू of d in equation first, a is equal to 4 minus 2 into d, d का वैल्यू minus 2, a is equal to 4 plus 4, a is equal to 8. अभी हमको a एंड d दोनों वैल्यू मिल गए, और इन a और d से हमको देखते हैं कि फाइंड क्या कर रहा है, कह रहा है कि which terms of this AP is 0, फाइंड करना है कि इस AP का, इस सीरीज का जो सीक्वेंस आपको दिया गया, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स 0 है. तो लेट nth term will be 0. Now an is equal to 0, a plus n minus 1 into d is equal to 0. a to the वैल्यू है 8 प्लस n minus 1, d की वैल्यू कितना है -2, n minus 1 into -2, d ट्रांसपोज करें तो -8, 2 4 जा 8, n is equal to 4 plus 1, n is equal to 5. मीन्स सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म्स क्या होगा, 0 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है. 10 नंबर क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है, इसी मेथड से सॉल्व करना है. बट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 17th terms of an AP, 17th terms of an AP exceeds its 10th terms by 7. कह रहा है इसका जो 17th terms है वो इसके 10th terms के कितना एक्सीड है, कितना अधिक है, 7. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लें. लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d. नाउ according to question 17th terms exceeded from 10th terms by 7, means
17 टर्म्स वो 10th टर्म्स से कितना एक्सीड है 7 मींस कितना मोर है कितना अधिक है वो 7 है तो a17 इज इक्वल टू a10 इन दोनों को इक्वल हम लोग कब कर सकते हैं ये अगर 7 उससे ज्यादा है या तो हम लोग इधर 7 प्लस कर ले या इधर 7 माइनस कर ले दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे सो इधर प्लस 7 a प्लस 16d a प्लस 9d प्लस 7 a कैंसिल 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7 माइनस करते हैं 7d इज इक्वल टू 7 7 7 कैंसिल d इज इक्वल टू होगा 1 और आपसे ये कॉमन डिफरेंस पूछा था तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच टर्म्स ऑफ द AP 3 15 27 39 will be 132 more than its 54th terms कह रहा है कि जो आपको एक सीरीज सीक्वेंस दी गई उस सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स उसके 54th टर्म्स से 132 मोर होगा तो 11 नंबर में पहले तो सीक्वेंस आपको क्या दी गई है 3 15 27 39 यहां से हमको देखिए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना मिल गया 3 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 12 a d दोनों के वैल्यू मिले लेट the nth terms will be more let the nth terms more nth term will be more from 54th term. Now nth term means an is equal to 54th term plus 132 क्योंकि ये 132 से मोर है इधर हम लोग अगर प्लस करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे a प्लस n minus 1 into d is equal to a plus 53 d is equal to 132 a to a cancel n minus 1 into d का वैल्यू है 12 is equal to 53 into 12 plus 132 n minus 1 into 12 is equal to इनका मल्टीपल करते हैं 6 36 plus 132 n minus 1 into 12 is equal to इनको ऐड करते हैं तो 6 और 2 8 3 3 6 617 और 12 से अगर इनको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएंगे 6 और 4 तो n is equal to 64 plus 1 n is equal to 65 means 65 टर्म्स जो होगा वो इसके 54 टर्म्स से 132 मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं arithmetic progressions had the same common difference means अब दो सीक्वेंस एक साथ दे रहा है और कह रहा है दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स मींस उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस दिया है और 1000 टर्म्स का डिफरेंस आपसे पूछा है तो पहले तो लेट करते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी या सीक्वेंस इज इक्वल टू A1 सेकेंड टर्म्स फर्स्ट terms of second
AP मीन्स दूसरे सीक्वेंस का कितना है A2 एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ इज इक्वल टू D मीन्स दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है D है, क्योंकि ये दोनों के राय इक्वल है, एक समान है, सो एक ही मानेंगे, क्या मानेंगे D मानेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि दोनों सीक्वेंस के यानी दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो 100 टर्म्स हैं उनका डिफरेंस कह रहा है कितना है 100 है, तो 1000 का पूछा है, तो पहले सीक्वेंस का 100 टर्म्स, तो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस 100 टर्म ऑफ सेकंड AP इज इक्वल टू है 100, तो इनका अगर 100 टर्म्स निकालते हैं तो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D माइनस A2 और प्लस 100 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 100। नाउ A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D से D कैंसिल, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, अब आपसे पूछा क्या है कि अभी तक तो 100 का डिफरेंस आपको दिया था, थाउजेंड्स का आपको निकालना है, तो थाउजेंड्स टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस थाउजेंड्स टर्म ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू, यही वैल्यू हमको फाइंड करने हैं, तो 100 ये थाउजेंड्स टर्म्स क्या है आपके A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। नाउ A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कैंसिल होंगे और बचेंगे क्या A1 माइनस A2, ये हो गया टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 का वैल्यू देखिए हमको क्या मिला है, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या मिला 100 मिला, यही वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 माइनस A2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 100, मीन्स इनके 1000 टर्म्स के भी डिफरेंस आपको क्या मिलेंगे 100 मिलेंगे। तो अब आपके क्वेश्चन नंबर 13 से 20 मीन्स 13 टू क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा। और जिन बच्चों को
आ जाता है, जो सॉल्व कर सकते हैं वो अपना सॉल्व कर लेंगे, जिनको नहीं आएगा वो कमेंट करके पूछेंगे, और आ जाता है तो आगे का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए।